दूध से निकली हुई मलाई में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट डाल देने से हाफ लीटर और साथ में बटर भी बनाएंगे। दानेदार और खुशबू वाला यह घी बनकर तैयार होगा। हेलो एवरीवन, टेस्टी ट्रीट्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में कम मलाई में बहुत ही आसान तरीका से घी और बटर बनाएंगे। यहाँ मेरे पास 10 दिन का रखा हुआ मलाई है। मलाई को फ्रीज़र में मैं रखी थी और उसे 4 से 5 घंटा पहले निकाल दी, जिससे यह सॉफ्ट हो गया है। अब इसे एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और इसमें 2 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। दही अधिक क्वांटिटी में डालें। जामुन अधिक डालना है क्योंकि इस मलाई से हमें खट्टा दही तैयार करना है। अब जामुन को मलाई में मिक्स कर दें और इसे पूरी रात यूं ही छोड़ देंगे, जिससे यह दही बन जाए। और दूसरा दिन है, मलाई से दही बन गया है। इस तरह इसका एक गाढ़ा दही बन गया। अब इसे हमें थोड़ी देर फेंटना है। फेंटने के लिए आप चम्मच ले सकते हैं या ग्लास ले सकते हैं। ग्लास से भी यह बहुत आसानी से फेंटा जाता है। इस तरह ग्लास को गोल गोल घुमाते रहें। ग्लास ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबा ही होना चाहिए, नॉर्मल ग्लास से भी फेंट सकते हैं। ग्लास को फेंटने वक्त हल्का सा टेढ़ा कर लेना है, क्योंकि सीधा ग्लास मलाई में चिपक जाएगा। इस मक्खन को आप मथनी या हाथों से भी फेंट सकते हैं। हाथ से भी बहुत आसानी से मक्खन अलग हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट ही फेंटना है और इस मलाई से मक्खन अलग होने लगेगा। उसके बाद इसमें आइस क्यूब डाल देना है और इस मलाई को फिर सिर्फ 1 मिनट और फेंट लेना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। फेंटते हुए मुझे अभी 3 से 4 मिनट ही हुआ है और मक्खन इससे अलग होने लगा है। थोड़ी ही देर बाद मक्खन का एक मोटा लेयर इस बर्तन के ऊपर आ जाएगा। उस स्टेज पर हमें इसे फेंटना बंद कर देना है। अब इस बर्तन को फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे यह निकला हुआ मक्खन कड़ा हो जाए और हमें इसे निकालने में आसानी हो। 5 मिनट बाद मक्खन टाइट हो गया है। इससे इस तरह इसका मक्खन से बॉल बनाना आसान हो जाएगा। मक्खन को इस तरह दबाते हुए हमें बॉल तैयार कर लेना है। मक्खन को दबाकर निकालने से एक्स्ट्रा छाछ अलग हो जाएगा, जिससे मक्खन अच्छा बनेगा और इससे घी अधिक मात्रा में निकलेगा। इसी तरह हमें मक्खन का बॉल बनाते हुए जिस बर्तन में पकाना है उसमें रख दें और इस निकले हुए छाछ से आप कढ़ी बनाइए। अब इस मक्खन को हमें एक बार ठंडा पानी से धो लेना है। उसके बाद इसके पानी को हमें अलग कर लेना है और इस पानी को फेंक दें। इस तरह धोकर जब घी बनाएंगे तो इससे खुरचन बहुत कम निकलेगा। इस तरह प्योर मक्खन बनकर तैयार हो गया। अब इससे एक बॉल मैं निकाल ले रही हूँ। इसका मैं अमूल बटर बनाऊंगी और बाकी बचे बॉल से घी बनाते हैं। अब कढ़ाई को गैस पर रख देना है और गैस का फ्लेम हाई कर दें। शुरू में हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, उसके बाद ही गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। अब एक पान का पत्ता लें और इसे धो लें। फिर इसका 3 फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर एक एक फूल वाला लौंग लगा दें। एक पान के पत्ता में 3 से 4 लौंग लगा दें। कुछ इस तरह से हमें पान के पत्ता को तैयार कर लेना है। अब इस उबलते हुए मक्खन में इसे डाल देंगे। इस तरह फोल्ड करके डालने से क्या होगा कि पान का पत्ता जल्दी जलेगा नहीं।
मक्खन को लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। जब तक मक्खन पक रहा है तब तक बटर भी बना लेते हैं। इसी मक्खन से मैं एक बॉल मक्खन निकाल ली थी। इसमें 2 चुटकी नमक डालेंगे और 2 चुटकी ही हमें हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी पाउडर ज़रूर डालें, इससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो मक्खन का कलर चेंज होगा और साथ ही यह ख़राब भी नहीं होगा। हल्दी पाउडर इस मक्खन को ख़राब होने से बचाएगा। सिर्फ 1 मिनट ही फेंटने से इसमें से हल्का पानी रिलीज़ हो जाएगा। अब इस मक्खन को हमें जमाना है। इसके लिए एक कोई छोटा सा बर्तन लें। बर्तन स्टील, प्लास्टिक या कांच किसी का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर बटर पेपर लगा दें। बटर पेपर नहीं है तो प्लेन कागज़ को घी से ग्रीस करके रख देंगे, जिससे बाद में इस बटर को डिमोल्ड करना आसान हो जाएगा। अब तैयार बटर को इसमें डाल देंगे। बटर से निकले हुए पानी से अलग करते हुए इसे डालें और इसे हमें एक समान बराबर फैला देना है। फिर इसे ढक दें और इसे ढककर फ्रीज में सेट होने के लिए रख दें। इधर मक्खन भी धीरे धीरे पिघलने लगा है। पान और लौंग डालने से यह घी बहुत हेल्दी भी हो जाएगा। पान और लौंग के सारे बेनिफिट्स इस घी में आएंगे और इस घी का सेवन करने से सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। यहाँ मुझे घी की क्वांटिटी अधिक लग रही है, इसलिए मैं एक और पान का पत्ता डाल दी और इसमें 2 लौंग ही डाली हूँ, क्योंकि लौंग भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और ऐसा नहीं कि इसमें लौंग और पान का स्वाद आएगा, बस यह घी हमारे लिए और हेल्दी हो जाएगा। बस हमें यहाँ फोल्ड करके डालना है, नहीं तो पान का पत्ता तुरंत जल जाएगा। अगर आप लौंग नहीं डालेंगे तो पान के पत्ता को थोड़ी देर बाद डालें। जब घी बनने लगे तब पान के पत्ता को डालें। इस तरह हमें खुरचते हुए घी को बनाना है। और देखिए इसमें खुरचन कितना कम दिख रहा है। घी की क्वांटिटी अधिक और खुरचन कम। इस तरह इसे बीच बीच में चलाते रहें, जिससे खुरचन नीचे से जले ना। अगर घी बनाने का यह तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी नानी दादी भी इसी तरह मक्खन में लौंग और पान डालकर घी बनाती थी। क्या आप इस तरह मक्खन में लौंग और पान डालकर घी बनाते हैं? अगर नहीं बनाते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें। जब घी पकने लगे तब हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है। लो फ्लेम पर बना हुआ घी बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है और घी अच्छा भी बनता है। और हाँ, आप इस वीडियो को किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि यह मेरा वीडियो कहाँ कहाँ जा रहा है और कौन कौन देख रहा है। इस घी को हमें तब तक पकाना है जब तक खुरचन हल्का गोल्डन ना हो जाए। अगर खुरचन का कलर सफ़ेद रहा और घी बनाने का प्रोसेस बंद कर दिए तो यह घी थोड़ी ही दिनों बाद ख़राब हो सकता है। इसलिए खुरचन और घी को हमें अच्छी तरह पकाना है। घी पूरी तरह पका है कि नहीं, यह खुरचन के कलर पर ही डिपेंड करेगा। इसलिए खुरचन को पूरी तरह गोल्डन कलर का होने दें और इसे चलाते रहें। करीब 10 मिनट बाद इसका कलर देखिए हल्का सुनहरा हो गया है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि बहुत गर्म है। ठंडा होगा तो इसका कलर और डार्क हो जाएगा। और इस घी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब घी पूरी तरह ठंडा हो जाए तब इसे किसी स्ट्रेनर से छान कर रखें। यहाँ स्ट्रेनर का होल थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैं इसे एक बार नहीं 2 बार छानूंगी। पहले बड़े होल वाले स्ट्रेनर से छान ले रही हूँ। यहाँ घी से निकले हुए खुरचन से मैं कोई मिठाई नहीं बनाऊंगी, लेकिन इस खुरचन से भी घी हम अच्छी तरह निकालेंगे। इसके लिए खुरचन को पहले दबा दबा दें
जिससे घी एक्स्ट्रा निकल जाए। और इस खुरचन को अभी फेंकेंगे नहीं, इससे भी हम और घी निकालेंगे। यहाँ घी में देखिए हल्का हल्का खुरचन चला गया है, इसलिए इसे दोबारा छान ले। स्टोर करने के लिए इसे चाय छानने वाले स्ट्रेनर से छान ले और इसके एक्स्ट्रा खुरचन को निकाल देंगे। यह हाफ लीटर का बॉटल है, लेकिन बॉटल में घी पूरी तरह नहीं बना है। अगर बटर ना रखते तो शायद घी पूरी तरह बन जाता, यानी 10 दिन की मलाई से आधा लीटर घी बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं कि सब मलाई से इतना ही घी बने, वो आपके मलाई पर डिपेंड करता है कि घी कितना बनेगा। लेकिन हाँ, इस तरह बनाएंगे तो घी थोड़ा ज़्यादा बनेगा। अगर आप मिठाई बनाना चाहें तो इस खुरचन से मिठाई बना सकते हैं। इसमें से पान के पत्ता को निकाल देंगे, लेकिन इस खुरचन से मैं और घी निकाल लूँगी। खुरचन से घी निकालने से पहले बटर को भी देख लेते हैं। बटर को फ्रिज में रखे मुझे 1 घंटा हो गया है और यह अच्छी तरह सेट हो गया है। बटर पेपर लगाने से यह कंटेनर से बहुत आसानी से अलग हो जाता है। फिर बटर पेपर को हटा दें और इसे आप किसी भी शेप और साइज़ में काट दें, या इस तरह भी आप कंटेनर में रख सकते हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट यह मक्खन बनकर तैयार हुआ है। और इस मक्खन को फ्रिज में स्टोर करके रखें। 7 से 8 दिनों तक यह मक्खन ख़राब नहीं होगा। इसमें हल्दी डाला हुआ है, जिससे यह मक्खन स्टोर हो जाएगा। इस तरह क्यूब में या बड़े साइज़ में मक्खन को स्टोर करके रख सकते हैं। खुरचन को मैं फिर से कढ़ाई में डाल दी थी और उसमें पानी डालकर उसे उबाल ली। फिर इस कढ़ाई को फ्रिज में रख दी, जिससे घी ऊपर की तरफ जम गया। अब इस घी को निकाल लेना है। यहाँ मैं बहुत देर नहीं रखी थी, इसलिए घी बहुत अच्छा नहीं जमा। इसका एक लेयर बन जाता है अगर थोड़ी देर और रखती तो, पर मुझे वीडियो में दिखाना था, इसलिए मैं इसे तुरंत निकाल ली। इस तरह साइड करते हुए हमें घी को निकाल लेना है। देखिए खुरचन से भी थोड़ा सा घी निकल गया। खुरचन से भी घी पूरी तरह निकल गया है। अब इसमें कुछ नहीं है, इसे आप फेंक सकते हैं, क्योंकि इससे अगर कुछ बनाएंगे तो भी टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस खुरचन में कोई अब टेस्ट नहीं है। निकले हुए घी को हमें गर्म करके पिघला लेना है। आप चाहें तो फिर से उसे घी में स्ट्रेनर से छान कर डाल दें। इस तरह खुरचन से भी एक छोटी कटोरी में आधा कटोरी घी निकल गया है। तो 10 दिन की रखी हुई मलाई से घी, बटर और छाछ, और यह घी जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे दानेदार होते जाएगा। और मैं भैंस की मलाई से यह घी बनाई हूँ, इसलिए घी की क्वांटिटी भी थोड़ी अधिक है। अगर गाय के दूध से घी बनाएंगे तो घी की क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम रहेगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।